दोस्तों 12th क्लास के लिए एक्सरसाइज लास्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का, जिसमें एक्सरसाइज है 7.11, क्लास है 12th, एनसीईआरटी की बुक है। और हमने एक वीडियो आपको दे दिया है 20-25 मिनट का, जिसमें 1 से 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्रॉपर्टी का यूज किया हमने दो प्रॉपर्टी का यूज अभी तक किया है 7 क्वेश्चन तक। आज हम 7वें से आगे और लगभग 15 तक क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट में एक वीडियो और जिसमें 7.11 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने कई बार कहा है कि हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं निकालते। हमारे प्रयास है सिर्फ बात को समझाया जाए, ताकि बच्चे या जो भी करना चाहते हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, खुशी मिले, बात समझ में आए। तो 8वां क्वेश्चन हम समझाने के प्रयास में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यूज करना है प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल है, क्वेश्चन है 8वां, और इसमें लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/4, और फंक्शन है लोगरिथम का। ऐसे फंक्शन है log 1 + tan x, 1 + tan x। और इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया था वही करेंगे हम। इसको इंटीग्रेशन के लिए आई लेट कर लेते हैं, लेट द गिवन फंक्शन इज आई। और उसके बाद हम अगर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट माइनस फंक्शन x के लिए लिखेंगे। मतलब नेक्स्ट आई के लिए हम लिखेंगे कि फ्रॉम 0 to π/4, और रिलेशन ऐसे तब रिड्यूस होगा, लॉग तो है ही, एंड ब्रैकेट में 1 + tan 45, tan 45 मतलब π/4 एंड माइनस x लिखेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ dx है बराबर। अब आइए इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो रिलेशन कुछ ऐसे बन रहा है, बराबर हो गया फ्रॉम 0 to π/4, और लॉग तो है हमारे पास और 1 भी है, 1 + tan a - b का फार्मूला ये होता है tan a मतलब π/4 माइनस tan b, चूँकि बीच में माइनस है तो tan b मतलब tan x होल अपॉन 1 + tan a मतलब tan π/4 इंटू tan b मतलब tan x हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया, dx तो है ही, तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 to π/4 एंड log 1 प्लस, आप जानते हैं tan 45 डिग्री 1 होता है, यहाँ भी tan 45 1 है, तो रिलेशन ऐसे आया कि 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। सिंप्लीफिकेशन में हल्का सा मैं टाइम ले रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन न क्रिएट हो जाए। बराबर फर्दर सिंप्लीफाई, यहाँ पर 1 है तो 1/1 है, एलसीएम लेंगे, लेकिन लॉग लिख लें, और ऐसे आ गया कि एलसीएम में 1 + tan x आ गया, डेनोमिनेटर में 1 + tan x, ऊपर आ गया 1 + tan x प्लस 1 - tan x, और यहाँ dx है बराबर, एक बार और बराबर फ्रॉम 0 to π/4 एंड लॉग ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया, क्योंकि tan से tan प्लस माइनस क्रॉस होगा, अपॉन 1 + tan x एंड dx tan x। अब हम आगे पहुंच गए हैं करीब सॉल्यूशन के। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लेते हैं। अब आप ध्यान दें, बीच में हम इरेज करते हैं और फर्स्ट और सेकंड रिलेशन का एप्लीकेशन लेते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। प्लस करने पर देखिए कितना आएगा। फर्स्ट रिलेशन ये है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, दोनों को प्लस करेंगे तो लेफ्ट साइड में ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल वैल्यू आई बराबर लोअर लिमिट वही 0, अपर लिमिट π/4, और रिलेशन ऐसे आया कि लॉग ये एंड प्लस लॉग ये, तो log m × n मतलब log फर्स्ट पार्ट हो गया 1 + tan x, 1 + tan x इंटू 2/1 + tan x, 1 + tan x, एंड dx तो लिखा जाएगा
ये 1 प्लस टेन एक्स से 1 प्लस टेन एक्स कट गया और log 2 कांस्टेंट आ गया और dx। तो लास्ट में आप क्या कहेंगे, लास्ट में कहेंगे कि प्रॉपर्टी का यूज हमारे रिलेशन को और सिंपल अगर ना करे तो प्रॉपर्टी बेकार है। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल वैल्यू आई इज log 2 कांस्टेंट को बाहर ले ली और फ्रॉम 0 to पाई अपॉन 2 लोअर लिमिट पाई अपॉन 4 एंड यहाँ गया dx। तो क्यों ना इसको ऐसे लिखा जाए x फ्रॉम 0 to पाई अपॉन 4 और log कांस्टेंट हमारा log 2 है, अपर लिमिट x के लिए रख दिया, लोअर लिमिट 0 है तो i का मान 2 नीचे ले जाते हैं, ये आ जाएगा पाई अपॉन 4 टू जाए 8 और इनटू log 2। तो फाइनली हमारा इंटीग्रल वैल्यू इतना आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8वां आया। अब 9th क्वेश्चन को भी लिखते हैं, प्रयास करते हैं, 2-4 धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ले लिया जाए। तो आइए इस प्रयास में हम कितना कामयाब होते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ, स्लो चलने का सिर्फ एक मकसद कि ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन हो। सेकंड क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे है, यहाँ भी लग रहा है लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, फंक्शन है x एंड अंडर रूट 2 माइनस एक्स है। तो इसको हम dx करके अब फिर वही काम आई लेट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर हम अब एप्लीकेशन लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब जो वेरिएबल ऊपर अपर लिमिट है 2 तो यहाँ 2 माइनस एक्स को लिख लिया, फंक्शन में 2 से अपर लिमिट माइनस एक्स, फिर अंडर रूट में 2 एंड माइनस एक्स के लिए 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो ये 2 प्लस एक्स हो जाएगा और dx तो है ही बराबर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 to 2 माइनस एक्स और ये 2 से 2 क्रॉस हो गया, x का पावर अंडर रूट है तो x का पावर 1/2 dx। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन निकालना है तो इसमें आई जोड़ना नहीं है, आई को आगे बढ़ते हैं। 2 से x टू द पावर 1/2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 फ्रॉम 0 to 2 x टू द पावर 1/2 dx माइनस आ गया x टू द पावर 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 एंड dx। आइए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने पर ये आ गया 2 इंटू फर्स्ट का हो जाएगा x टू द पावर 3/2 एंड 2/3 और सेकंड पार्ट आएगा माइनस x टू द पावर 2 और 3 5/2, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, अपॉन 5/2 मतलब 2/5 यहाँ लिख लिया। अब ये इंटीग्रल वैल्यू हो गया और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। अब x के लिए रखते हैं तो ये 4 हो गया और फर्स्ट पार्ट में x के लिए हमने रख दिया 2 तो अंडर 2 का पावर 3 अपॉन 3, ये फर्स्ट पार्ट माइनस 2/2 हमारा 2 कोएफिशिएंट सिर्फ इसके लिए था, इसके लिए 2 नहीं है तो यहाँ 2/5 इंटू एक्स टू द पावर हो गया, मतलब अंडर रूट 2 के लिए पावर 5 कर दे और माइनस लोअर लिमिट 0 तो दोनों पार्ट 0 हो जाएगा। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 इंटू ये पावर 3 है, यहाँ 4 इंटू 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2/5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 बराबर। अब ये हो गया 8/3 अंडर रूट 2 माइनस 8/5 अंडर रूट 2। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं
अब लास्ट वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। √2 को कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में ऐसे आ गया 8/3 माइनस 8/5, तो रिलेशन इंटू √2। अब आइए 5 3 या 15, 8 5 40 माइनस 8 3 का 24 इंटू √2 बराबर 16/15 √2। तो हमारा इंटीग्रल वैल्यू निकल गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सक्सेसफुली प्रयास कर लिया है और बात भी क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा पेकुलियर है, इसको समझने के लिए थोड़ा केयरफुल जरूर हो जाइए, मेरा सजेशन, और देखिए कैसे, लेकिन इंटरेस्टिंग किस तरह से आप खुद देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये कि अगर हम केयरफुली इसको करते हैं तो कुछ ऐसे पहलू मिलने वाले हैं जो लगेगा कि उमंग होगा, क्वेश्चन को करेंगे समझ में भी आएगा, उमंग आएगा, और हम लिमिट का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम 0 to π/2 अपर लिमिट π/2 और फंक्शन है 2 log sin x है माइनस log sin 2x, log है और sin 2x है एंड dx। आइए पहले सिंप्लीफाई करें, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी ही लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट माइनस वेरिएबल किया जाएगा, लेकिन पहले सिंप्लीफिकेशन है, पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 2 पावर आ जाएगा साइन के लिए, और यहाँ पर sin 2x के लिए हम log m माइनस log m माइनस log n बराबर होता है log m/n। तो डायरेक्ट अगर रखें तो मुझे लगता है कि बात समझ रहे होंगे। अगर हम लिख लें लोअर लिमिट और अपर लिमिट और फर्स्ट पार्ट को ऐसे कि log sin स्क्वायर आ गया, ऐसे sin स्क्वायर x आ गया, और सेकंड के लिए हम लिख लेते हैं कि log मतलब sin 2x के लिए 2 sin x इंटू cos x। तो बात समझ में जरूर आएगी, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हमने ऐसे किया, आप जानते हैं कि log m टू द पावर अगर n हो तो log m टू द पावर n हो तो इसको लिखते हैं n log m। तो हमने फर्स्ट फंक्शन के लिए यहाँ पर 2 को ले लिया पावर, तो साइन स्क्वायर आ गया, फिर log m/n बराबर होता है log m माइनस log n। तो यहाँ पर log sin स्क्वायर माइनस log sin 2x है, तो log sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x के लिए 2 sin x इंटू cos x लिख दिया। इससे फ़ायदा कि स्क्वायर ये साइन से कटेगा और sin अपॉन cos tan हो जाएगा। तो फंक्शन कुछ ऐसे आ गया कि फ्रॉम 0 to π/2 एंड log आ गया, log tan x ऊपर आ गया और नीचे आ गया 2 एंड dx। अब देखिए इतना फंक्शन आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम और इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये बराबर हो गया फ्रॉम 0 to π/2 एंड log tan x log tan x माइनस log 2 एंड dx। यहाँ पर भी dx। अब एक काम करते हैं, ये लिमिट वही है π/2, इसको हम i मान लिया, i1 कर लेते हैं, माइनस इसका वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा log 2 इंटू एक्स, अपर लिमिट रख लिया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। तो फाइनली माइनस i को अलग कर लेते हैं, माइनस ये हो गया log 2 एंड π/2। तो π/2 यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद i का वैल्यू निकालते हैं। हमने i इसके लिए रख लिया इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to π/2 log tan x का वैल्यू अभी निकालेंगे, देखते हैं कि ये कितना आता है। लेकिन सेकंड पार्ट log 2 और x के लिए हमने अपर लिमिट π/2 माइनस 0 रखा था, ये इतना आंसर आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका वैल्यू 0 आएगा, कई बार करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये 0 आएगा। तो कैसे अभी इसको कर लेते हैं, तो फाइनल हमारा आंसर आ गया। वैसे इसको 0 अगर हम प्रूव कर देते हैं, किसको, i1 को, i1 हमने किसके लिए लिया है उसको आप देख ले कि हमने i1 किसके लिए लिया। तो i1 है
I1 हमने लिया है, देखिए 0 आता है कि नहीं, बिल्कुल 0 आएगा। ये फ्रॉम 0 to पाई अपॉन 2 है और log 10x है, log 10x ये हमारा फंक्शन है। और यहाँ हम अप्लीकेशन लेते हैं प्रॉपर्टी का, अपर लिमिट चूँकि लोअर लिमिट 0 है तो I1 इसको हमने कह लिया है, ये I1 बराबर हो जाएगा फ्रॉम 0 to पाई अपॉन 2 एंड log और 10 के लिए लिखेंगे 10 वेरिएबल को ऊपर लिमिट से माइनस कर देंगे तो x हो गया, dx हो गया। तो ये हो गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये cot थीटा होता है। तो इस फंक्शन को लिखा जाएगा फ्रॉम 0 to पाई अपॉन 2 log है ही और tan का वैल्यू cot हो जाएगा, cot x एंड dx। और इसको इक्वेशन नंबर अगर सेकंड ले लें और पहला वाला फर्स्ट ये ले लें और दोनों को प्लस कर दे तो यहाँ log 10x है, यहाँ log cot x है। तो log 10x प्लस log cot x बराबर हो जाएगा log 10x इंटू cot x, और 10 cot का रिवर्स है तो 10x इंटू cot x 1 हो जाएगा और log 1 0 होता है। तो ट्वाइस ऑफ I1 ये ऐसे आ गया। एक बार हम लिखते हैं फ्रॉम 0 to पाई अपॉन 2 और ऐसे कि log 10x इंटू cot x एंड dx। तो ये हो गया 1 और log 1 0, तो फाइनली ये हो गया 0। तो हमने कह दिया कि I1 0 और ये रिजल्ट आया क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10th है, इसका वैल्यू आ गया -पाई/2 log 2। आशा करता हूँ आप जरूर समझे होंगे। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसे है, इसको छोड़ा ना जाए, इसको भी कर ही लिया जाए। थोड़ा सा टाइम किलिंग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रॉपर्टी बदलने वाली है, क्यों अभी हम इंतजार कर रहे थे। ये है लोअर लिमिट -पाई/2, अपर लिमिट +पाई/2 और फंक्शन है sin स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, sin स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी बदलने वाली है। मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी फंक्शन जिसमें लोअर लिमिट -a हो, अपर लिमिट +a हो और फंक्शन f(x) हो तो हमें जांच करना होगा। ये चूँकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आया नहीं था। अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो इसके लिए कुछ और रिलेशन होगा। अगर ये इवन है तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम 0 to a, मतलब लोअर लिमिट के बदले 0 कर देंगे और तब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इतना, ट्वाइस ऑफ द फंक्शन f(x) dx। लेकिन जब ये इवन होगा और अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं। और ऑड और इवन की पहचान क्या है, तो फंक्शन f(x) अगर बराबर है फंक्शन f(x) f-x के तो इसको इवन कहते हैं। अगर f(x) मतलब वेरिएबल जो है उसके लिए प्लस रखें और फिर वेरिएबल के लिए माइनस रखें और दोनों अगर बराबर हो जाए तब उस फंक्शन f(x) को इवन फंक्शन कहते हैं। और तब ये प्रॉपर्टी कहता है कि ऐसा लिखेंगे हम इंटीग्रल वैल्यू जो भी दिया होगा। अगर ये नहीं ऐसा हो कि फंक्शन f(x) बराबर आ जाए -f(x), तो x के लिए अगर हम ये दोनों बराबर ना आए, माइनस आ जाए, तब कहते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए डायरेक्ट इंटीग्रल वैल्यू 0 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा है। ये चूँकि हम प्रूव करने वाले हैं ये इवन फंक्शन है। आइए अब देखिए कि इवन है कि नहीं है। तो फंक्शन है f(x), ये फंक्शन है, मतलब f(x) को हम कह सकते हैं बराबर है ये sin स्क्वायर एक्स है। अब हमने x के बदले -x कर दिया तो यहाँ भी sin स्क्वायर -x करेंगे तो sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो -sin x लिख करके स्क्वायर करेंगे तो ये +sin x हो जाएगा, मतलब sin स्क्वायर x हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि ये f(x) है। तो
एफ एक्स बराबर हो गया एफ माइनस एक्स के। अतः गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं। अब लोअर लिमिट 0 कर देंगे, यहाँ ट्वाइस कर देंगे, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 ही रहेगा और फंक्शन वही रहेगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। बात क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन इवन है इसलिए हम इसको इतना लिखे हैं, अगर ऑड होता तो 0 होता। तो आगे बढ़िए, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं बराबर 2 फ्रॉम 0 टू π/2। और साइन स्क्वायर के लिए आप खूब जानते हैं कि 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ द एंगल मतलब 2x होल अपॉन 2। तो होल अपॉन 2 के लिए 2 से 2 काट देते हैं, dx हो गया। और दोनों तरफ अब 2 पार्ट कर लेते हैं बराबर। फर्स्ट पार्ट हो गया dx माइनस सेकेंड पार्ट हो गया cos 2x dx। और लिमिट वही रखते हैं फ्रॉम 0 टू π/2, और यहाँ भी फ्रॉम 0 टू π/2। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आ गया x और सेकेंड माइनस साइन 2x अपॉन 2। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट। तो फंक्शन के लिए अगर हम x के लिए π/2 रखा माइनस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2, फिर अपॉन 2 नीचे है माइनस करके, और अब हम करते हैं 0 हो जाएगा x के लिए लोअर लिमिट 0 और दूसरा भी 0। तो सेकेंड पार्ट 0 और ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई का वैल्यू 0, मतलब टोटल इसका वैल्यू गिवन इंटीग्रल का वैल्यू आ गया π/2। और हमने प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 करते हैं। 12th में वही जो पुराना हमारी प्रॉपर्टी है वही लगने वाली है। देखते हैं 12 क्वेश्चंस का वैल्यू कितना आता है, आइए प्रयास करते हैं। इस प्रयास में हम कितना सफल होते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th क्वेश्चन कुछ ऐसे है, फ्रॉम 0 टू पाई लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया है, फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अगर ऐसा करें, इसको आई लेट कर लेते हैं और dx तो है आई लेट कर लिया हमने इंटीग्रल वैल्यू के लिए i, और यूज कर दी प्रॉपर्टी अपर लिमिट। चूँकि लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, और पाई माइनस वेरिएबल x अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स एंड dx। अब इसको 2 पार्ट में लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट पाई के लिए तो पाई फ्रॉम 0 टू पाई, और हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड माइनस x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इसको इक्वेशन नंबर अगर सेकंड कह लिया जाए और इसको फर्स्ट कह लिया जाए और दोनों को प्लस करें तो लेफ्ट साइड में ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू आई बराबर, ये माइनस है और ये प्लस है तो फर्स्ट से सेकंड का क्रॉस हो जाएगा, और हमारे पास जो रिलेशन मिला ट्वाइस ऑफ आई इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम लोअर 0 टू अपर π/2, और ये dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ गया। आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन इसको हम रेशनलाइज करते हैं, मतलब 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी 1 माइनस साइन एक्स करना होगा, 1 माइनस साइन एक्स। इसको रेशनलाइज कर रहे हैं हम, गिवन फंक्शन को रेशनलाइज कर रहे हैं बराबर, और यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। अब इसको ऐसे लिखते हैं कि पाई तो है ही, फ्रॉम 0 टू पाई π/2 हो गया है, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे ऐसे आ गया कि कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स dx। एक बार और इसको लिखें कि पाई फ्रॉम 0 टू π/2 एंड सेक स्क्वायर एक्स, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस सेकेंड पार्ट में पाई कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ही, लिमिट वही है फ्रॉम 0 टू π/2, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स
तो ये आ जाएगा sec x इंटू टेन एक्स। बेसिक फॉर्मेट मिल गया। अब हम इंटीग्रेशन आराम से लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब लास्ट में हम फर्स्ट, हाँ ये हमने एप्लीकेशन ले लिया है, दोनों को प्लस कर दिया है, तो इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि भाई कितना वैल्यू आ गया। सेक स्क्वायर ये हो गया पाई, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस यहाँ पर सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रल वैल्यू सेक एक्स, बड़ी आराम से निकल गया। और फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2, अब लिमिट रख लीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा पाई इंटू फर्स्ट पार्ट 10 पाई अपॉन 2 आया था, या पाई ही है, पाई आया था। अपर लिमिट पाई है, तो फ्रॉम 0 टू पाई, और यहाँ पाई कांस्टेंट कोएफिशिएंट, माइनस है सेक पाई, हाँ सेक पाई यहाँ आ गया, एंड माइनस tan 0 माइनस सेक जीरो। तो आप देखेंगे बराबर ये आ गया पाई इंटू फर्स्ट पार्ट 10 पाई 0 और सेक पाई, तो माइनस 1, तो माइनस 1 एंड माइनस ये 0 और इसका वैल्यू 1, तो माइनस प्लस 1, और ये भी प्लस 1 हो गया, तो 2i। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 पाई आया। तो 2 से 2 काट देंगे, आई का मान मतलब इंटीग्रेशन का मान पाई है। भाई इतना लंबा प्रोसेस, इस वीडियो में मशक्क़त करने के बाद आंसर तो आया और बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग और जल्दी होने वाला, क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये भी जल्दी हो रहा है, वीडियो में थोड़ा सा टाइम अधिक लगता है, और आप इस मेरी बात से सहमत होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ फंक्शन ऑड है, और ऑड है तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे। फ्रॉम लोअर लिमिट माइनस पाई अपॉन 2 टू प्लस पाई अपॉन 2 है, और फंक्शन ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि साइन टू द पावर 7x dx है। हम कह सकते हैं कि फंक्शन है साइन टू द पावर 7x है, तो x के लिए हमने माइनस कर रख दिया, और तब ये माइनस साइन का पावर साइन x का पावर 7 होगा, जो माइनस आएगा, मतलब द फंक्शन इज साइन टू द पावर x, ये ऑड, और इसलिए गिवन फंक्शन का वैल्यू 0। आप कहेंगे, लिखेंगे, इतना प्रूव करके कहेंगे बिकॉज द फंक्शन इज ऑड सो इट्स इंटीग्रल वैल्यू इज 0। और यही साइन ही फंक्शन था, वहाँ पर स्क्वायर था तो इवन फंक्शन आया था, तो हमने प्रॉपर्टी का यूज़ करके ऐसा क्वेश्चन किया है, इससे पहले वाला शायद।